हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस वन। ये जो वन लिखा हुआ है ये इसलिए क्योंकि हम 30 दिन तक आपको रेगुलर डेली यूज सेंटेंसेस कराएंगे जो आपको आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस को सीखने में, इंग्लिश में सीखने में बड़ी आसानी देंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप शॉर्ट सेंटेंसेस को, डेली लाइफ रिलेटेड सेंटेंसेस को आप बोलना सीखेंगे और इनको अपने डेली रूटीन में बोलकर आप इतने अच्छे से इनका अभ्यास करेंगे कि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर के रूप में आगे आकर खड़े हो जाएंगे और आपको खुद के लिए भी फील होगा कि हाँ, हमें भी इंग्लिश की नॉलेज अब है और हम भी इन चीज़ों को 100% में से 25, 35, 45% बोलने में सक्षम हैं। सेंटेंसेस बहुत छोटे होंगे, बहुत यूज़फुल होंगे, आपको एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से बताने की मैं कोशिश करूँगी। तो 30 डेज़ में आपको ये डेली यूज सेंटेंसेस बताऊंगी। वो सारे सेंटेंसेस आपको अच्छे भी लगेंगे, आपको लगेगा कि ये सेंटेंसेस आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपके डेली रूटीन से रिलेटेड है, आपकी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या से रिलेटेड है और आप इनको डेली ही यूज़ कर लेते हो। ये वो वर्ड्स हैं जो शायद डेली आप कभी ना कभी हिंदी में बोल देते हो, तो अब इनको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें ना। अगर किसी के सामने इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें तो अपने आप में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और एक ऐसा अपने अंदर जोश लेकर आए कि आप सामने से किसी के बोल सकें। एक बार कोई आप किसी के सामने आपको हेजिटेशन होगी, 2 बार हेजिटेशन होगी, लेकिन जब आपको अपने आप में ये चीज़ें बोलने में अच्छी लगेंगी तो नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ें बोलने में हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आपको नॉर्मल लगने लगेंगी जैसे आप इनको समझेंगे। 2-4 बार अगर आप सामने वाले को ये बात बोलेंगे तो वो भी आपकी इन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे और यहीं से आपकी शुरुआत होगी इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलने की और एक इंग्लिश का सर्कल अच्छा बनाने की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1 शुरू करेंगे, डेली यूज सेंटेंसेस। तो हमारा नंबर 1, ये पहले दिन की आपकी प्रैक्टिस है। ओके, तो नंबर 1, उसे विदा कर दो। बहुत अच्छे तरीके से समझाकर आपको ये चीज़ें आगे ले जाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊँ और शायद इस चीज़ में मैं सफल होती हूँ या नहीं होती, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन कोशिश हमेशा 10% आगे ही रहेगी मेरी। ओके, तो उसे विदा कर दो। विदा करने को सी ऑफ बोलते हैं, विदा करने को बोलते हैं सी ऑफ, और उसे के लिए बोलेंगे हिम, तो सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। विदा करने को याद रखिएगा, विदा करने को बोलते हैं सी ऑफ। नंबर 2, दिल पे मत लो, दिल पे मत लो, तो इसको बोलेंगे डोंट टेक इट टू हार्ट। देखो, टेक का मतलब होता है लेना, यहाँ लो लिखा हुआ है, तो दिल पे मत लो, तो मत आया है तो डोंट आएगा, लेने के लिए टेक आएगा, इट टू हार्ट को दिल पे मत लो। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा डोंट टेक इट टू हार्ट। आटा गूंथ लो, तो इसको बोलेंगे नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर। देखो, नीड बोलते हैं हम आटा गूंथने को, नीड बोलेंगे, फ्लोर बोलते हैं आटे को बोल देते हैं। नंबर 4, आंख मत मारो, आंख मत मारो, मत आया है तो एज यूजुअल जैसे कि हमारा डोंट जरूर आएगा, डू नॉट, डोंट इज सेम। तो डोंट विंक, विंक बोलते हैं आंख मारने को, आंखों को झपकाने को बोलेंगे हम, दोनों आंखों को झपकाने को बोलेंगे ब्लिंक करना, लेकिन जब एक आंख को हम झपकाते हैं, आंख मारते हैं, तो बोलेंगे विंक। ओके। नंबर 5, उसे गाली मत दो, गाली देने को बोलते हैं अब्यूज, और जैसे कि आपने ऊपर देखा था उसे को हम हिम बोलते हैं। अगर लड़का है तो हिम बोलेंगे, लड़की है तो हर बोलेंगे। ओके, तो उसे के लिए हमने हिम लगाया और मत के लिए हमने डोंट लगाया, तो पूरा सेंटेंस बना डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। ओके। अब नंबर 6, जूते पहन लो, जूते पहनने को पुट ऑन द शूज, या अगर हम इसको समझाने के ट्रिकी तरीके से आपको बताएं तो डालने को, जूते पैर में डाल लो, हम बोल देते हैं ना कि जूते पैर में डाल लो, तो डालने को हम बोलते हैं पुट, तो उसी सेंस में हम बोलेंगे पुट ऑन द शूज, पुट ऑन द शूज। अब जूते उतारने को बोलते हैं टेक ऑफ द शूज। देखो, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से देख लेना, पुट ऑन बोलते हैं जूते पहनने को और टेक ऑफ बोलते हैं जूते उतारने को। ठीक है। अब रोटियां सेक लो, बेक द चपातीज, बेक, बेक जब किसी चीजों को सेका जाता है, सेकने को हम बेक बोलते हैं, सेकने को हम बेक बोलते हैं, तो चपाती बोलेंगे रोटियों को, तो बेक द चपातीज। याद रखना, बेक जो बोलते हैं सेकने को बोलते हैं। अब नेक्स्ट है मुझसे पंगे मत लो, तो मत के लिए तो आपको जैसे पता भी है, ये चीज़ तो आपको रट जानी चाहिए। मत के लिए हम डोंट यूज करेंगे, डोंट। पंगे को बोलते हैं मेस, पंगे को बोलते हैं मेस,
विद मी, मुझसे, मुझसे के लिए बोलेंगे विद मी, तो डोंट मेस विद मी, मुझसे पंगे मत लो। ओके। नंबर 10, जिद मत करो। जिद को बोलते हैं स्टबर्न, जिद को बोलते हैं स्टबर्न। और मैंने पहले भी बोला था, जो चीज़ फीलिंग से जुड़ी हुई है, जिद जुड़ी हुई है, अंदर से एहसास, अंतर मन से जुड़ी हुई है, उसके लिए डोंट के बाद बी लगा देंगे, तो डोंट बी स्टबर्न। ओके। नंबर 11, बकवास मत करो, बकवास मत करो। तो देखो, बात करने के लिए बोलते हैं टॉक, जब लेकिन बेकार की बात करता है ना तो उसको बोलते हैं टॉक नॉनसेंस। बकवास जिसको बोल देते हैं उसको बोलते हैं टॉक नॉनसेंस, तो डोंट टॉक नॉनसेंस। नंबर 12, इशारा मत करो। इशारा करने को बोलते हैं जेस्टर, एंड मत करो तो बोलेंगे डोंट जेस्टर। इशारा मत करो, इशारा करने को बोलते हैं जेस्टर, एंड इशारा मत करो को बोलेंगे डोंट जेस्टर। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही होगी, और डे बाय डे आप इन चीज़ों को जरूर क्लियर करें। आपको 12 सेंटेंस आज मिले हैं, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 150-200 सेंटेंसेस, आई होप उससे ज़्यादा भी सीख सकते हैं। तो डेली आपको ये डेली यूज़ के सेंटेंसेस हम बताएंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।